बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय स्वर्गीय कमलेश्वरी बाबू की पुण्यतिथि पर किया गया है। अभी हम लोग द्वितीय पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। हम आप बहुत देर से सुन रहे हैं कर्म फल के संबंध में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुने सो लुने विधान। जैसे हम आप खेती करते हैं तो खेत को जोतते हैं, कोड़ते हैं, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, देख रेख करते हैं और बाद में जब फसल पकता है तो जिसका खेत होता है उसी के पास फसल आता है। ऐसे ही हम आप भी इस शरीर रूपी खेत में बीज बोते हैं। हर एक व्यक्ति बिना कर्म किए हुए हम एक पल भी नहीं रहते। हर हमेशा हम लोगों से कर्म होते रहता है, चाहे पाप हो या पुण्य हो, लेकिन होते रहता है। लेकिन अगर हम गणना करें कि अधिक हम पाप करते हैं अथवा पुण्य करते हैं तो शायद आपको पता लगेगा कि जितना हमसे पाप होता है उतना पुण्य नहीं हो पाता है। तो पाप अधिक होता है और पुण्य कम होता है। लेकिन हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि हमारे जीवन में सुख मिले, दुख कभी भी ना मिले। हमें शांति मिले, अशांति हमारे जीवन में कभी भी ना मिले। लेकिन चाहते कुछ और हैं और हो जाता है कुछ और। सोचते हैं कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख मिले, दुख नहीं मिले। लेकिन अभी तक हम आप जो जीवन जिए हैं, अगर हम आप थोड़ा सा बचपन से लेकर के अभी तक अगर देखें तो शायद बुझाएगा कि जितना हमारे जीवन में दुख मिला है उतना सुख नहीं मिला है। ऐसा क्यों? चाहते हैं सुख लेकिन होता दुख है, परिणाम दुख मिलता है। कारण क्या है? क्या कोई हमारे जीवन में दुख दे आता है या कोई हमारे जीवन में सुख दे आता है?
तो कहिएगा कि नहीं परमात्मा सुख दुख देते हैं, तो हम तो कहते हैं कि परमात्मा कुछ हो नहीं देते, ना तो परमात्मा दुख देते। अगर परमात्मा दुख देते तो जो देने वाले होते हैं उसके वे धनी होते हैं। अगर दुख देते परमात्मा तो परमात्मा दुख के धनी होते, तो फिर उसको परमात्मा हम कैसे कहेंगे? जो दुख के धनी हो, जो सबको दुखी ही करते हो, उसको हम कैसे परमात्मा कहेंगे? परमात्मा कभी भी दुख के भंडार नहीं है, परमात्मा सुख के भंडार है। तो जो सुख के भंडार हैं, अब हम आपको दुख दे, ये कदापि नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी दुख होता क्यों है? नहीं चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख आता क्यों है? इसका सीधा आंसर है, सीधा उत्तर है कि हम आप ही दुख का अर्जन करते हैं, हम आप ही दुख को अरजते हैं, और सुख भी हम आप ही अरजते हैं। हम अपने जीवन को परम सुखी भी बना सकते हैं। हमारे पास में क्षमता है, परमात्मा सबके पास में ये क्षमता दिए हैं कि हम अपने आप को परम सुखी भी बना सकते हैं और हम अपने आप को परम दुखी भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिफाइंड है। हम अपने आप को जैसे बनाना चाहेंगे वैसे हम आप बना सकते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अगर हम आप सुख चाहते हैं, अगर हम आप शांति चाहते हैं, संसार में लोग आप देखेंगे अधिकतर सुख के पीछे दौड़ते हैं, सुख के पीछे दौड़ते हैं। धन से सुख मिलेगा इसलिए धन के लिए दिन रात दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते धन तो उसको मिल जाता है, सुख तो मिल जाता है, लेकिन अक्सर देखिएगा कि सुखी जिसके पास में धन दौलत है, बाहरी सुख है, लेकिन उनके भीतर में अशांति भरा हुआ है। शायद इससे अच्छा अगर हम आप गरीब को झांकें तो गरीब के पास में बाहरी सुख नहीं है, लेकिन शांति गरीब के पास में है। आप बढ़िया से देखिए, जितने शांति में गरीब हैं उतना धनी नहीं है। गुरु महाराज कहते थे, जब धन नहीं होता है, धन के अभाव में हम दिन रात जलते रहते हैं। धन के अभाव में दिन रात जलते रहते हैं, और जब धन हो जाता है तो भूत के तरह दिन रात नाचते रहते हैं। जैसे भूत बेचैन रहता है, वैसे हम आप भी बेचैन हो जाते। धन को जोगने में, धन का देख रेख करने में हम भूत की तरह दिन रात नाचते रहते हैं। दोनों में से किसी को सुख शांति नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि धन से तुम बाहरी सुख प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शांति नहीं। इसलिए शांति पाने के लिए, सदा के सुख को पाने के लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? पाप तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग दिन रात पापे करते हैं। करे बुराई सुख चहे, कैसे होए निबे है, आरोपे पेड़ बबूर का आम कहां से होए। हम दिन रात बुराई की ओर जा रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों के सामने भाषण देता हूं तो हमसे बुराई नहीं होती है, ये भी नहीं सोचिएगा। लंबा लंबा भाषण दे दें, आप लोगों को खूब सुना दें, हमसे गलती नहीं होती है, ये भी मत सोचिएगा। गलती सबसे होती है। गलती किनसे नहीं होती? संत और भगवंत से गलती नहीं होती, याद रखिएगा। एक भगवंत हैं, उनसे गलती नहीं होती है, और दूसरे संत हैं, उनसे भी गलती नहीं होती है। भगवंत से क्यों नहीं गलती होती है और संत से गलती क्यों नहीं होती है? तो थोड़ा इस पर गहराई से सोचिएगा। भगवंत दृष्टा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवंत क्या है? दृष्टा है, केवल देखते हैं, हाँ, भोगते नहीं हैं,
इसलिए रोते नहीं हैं। हम लोग दृष्टा नहीं हैं, हम लोग भोगता हैं, इसलिए रोते रहते हैं। भोगते हैं, विषय भोग में दिन रात लगे रहते हैं, इसीलिए दिन रात रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। और परमात्मा दृष्टा है, केवल देखते रहते हैं। जैसे हम आप कोई विषय अच्छा लगता है, आंख को देखने में अच्छा लगता है, तो आंख कहता है कि खूब बढ़िया से देखो, और देखते देखते हम उस पर आकर्षित हो जाते हैं, लुभा जाते हैं। तो जब लुभा जाते उसके तरफ जाने लगते हैं, तो परमात्मा वो भी देखते हैं कि लुभा गया, अब उसके तरफ जा रहा है। तो परमात्मा देखते हैं और हंसते हैं, कहते ओ बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी तुम विषय की तरफ जा रहे हो, बढ़िया लगता है। अच्छा, बाद में जब यही विषय तुमको दुख देगा तो फिर मेरा नाम मत लगाना। परमात्मा देखते हैं, और हम आप दृष्टा नहीं हैं, हम आप दृष्टा नहीं हैं। देखिए ना बढ़िया से, जब तक कर्ममंडल के अंदर रहिएगा होते रहेगा, नहीं चाहते हुए भी पाप पुण्य होते रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है इसको, कोई रोक ही नहीं सकता है। कर्ममंडल के अंदर आंख से नीचे रहने पर आपको सुख दुख नहीं हो, आपको पाप पुण्य से आप अछूता हो जाएं, कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, कर्ममंडल से ऊपर उड़ जाएं तो फिर तो कहना क्या है, फिर आपके ऊपर में कोई लेप नहीं चढ़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक बार अकबर बादशाह की पत्नी, उनकी पत्नी से मुसलमान लोग गए और कहते हैं कि देखो तुम्हारा पति अकबर बादशाह मुसलमान है, और मुसलमान रहते हुए भी जो जो ऊंचा पद है सब हिंदुओं को दे रखा है, और हम मुसलमानों को सबसे नीचा नीचा कर्म दिया है, नीचा नीचा काम दिया है, सबसे कम तनख्वाह भी है। कैसे तुम्हारे पति हैं अकबर बादशाह, तुम्हारे पति कैसे हैं? अरे तुम्हारा भाई किसी से कम है क्या? और उसको कोई ऊंचा पद नहीं दिया है। देखो वो भी पक्षपात करते हैं। जब उनकी पत्नी को उनके भाई का नाम लिया तो उसके बाद में दिमाग में यह विचार घुस गया कि बात तो सही कहते हैं। अकबर बादशाह आए, उनकी पत्नी कहती है कि महाराज आप खुद मुसलमान हैं, और मुसलमान के रहते हुए और जितने भी मुसलमान हैं सबको निचला पद और ऊंचा से ऊंचा पद सब हिंदुओं को दे दिए हैं, ऐसा क्यों? जो सबसे ऊंचा पद है प्रधानमंत्री का पद, वह आपने बिरबल को दिया। क्या मेरे भाई के अंदर में क्या वह पद ग्रहण करने की शक्ति नहीं है? वो इस पद को नहीं संभाल सकते हैं? बोले कि देखो अगर तुम्हारे भाई इस योग्य होता तो मैं उसको ही प्रधानमंत्री बनाता, लेकिन तुम्हारा भाई इस योग्य नहीं है। बोले कि कैसे महाराज, बिना परीक्षा के आप यह निर्णय ले लिए कि हमारे भाई इस योग्य नहीं है? बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं परीक्षा ले लेता हूं। तो खुसरो को बुलाए, उनके भाई का नाम था खुसरो, खुसरो को बुलाए और कहते हैं खुसरो जाओ बाजार, और बाजार में देखो अन्न वाला गाड़ी आया है, गेहूं वाला गाड़ी आया है, जाकर के देखो। तो वे गए और जाकर के देखते हैं। उसके बाद पूछे कि क्या गाड़ी आया था अन्न वाला? बोले कि हाँ गेहूं वाला गाड़ी आया था। तो कितना गाड़ी था? बोले कि नहीं गिने। तो जाकर के गिन करके आओ। फिर दोबारा गए, गाड़ी गिनते, हाँ 80 गाड़ी है। तो क्या भाव था? बोले कि बात तो नहीं पता लगा है। बोले कि जाओ तुम्हारा काम हो गया। बिरबल को बुलाए, बोले कि बिरबल देखो शहर में बाजार में गाड़ी आई है। तो बिरबल गए, गाड़ी आई थी, 80 गाड़ी गेहूं था। कोई महाजन से बात किए, भाव तेज था, महाजन से बात करके और जितने भी गेहूं था सबको बेच दिए। 10,000 का मुनाफा हुआ, शाही खजाने में जमा करके
उसके बाद आ गए, बोले कि बादशाह सलामत, मैं गया बाजार, 80 गाड़ी गेहूं का गाड़ी था, भाव तेज था, किसी महाजन से बात किए और सब अन्न को बेच करके 10,000 का मुनाफा हुआ और वह शाही खजाने में जमा करके हुजूर के पास आया हूं। बोले कि क्या देखी, तुम्हारा भाई 3 बार में जो काम नहीं कर सके, बीरबल 1 बार में सब काम करके ऊपर से 10,000 का मुनाफा शाही खजाने में रख करके आ गए। बोलो किनको मिलना चाहिए? बोले महाराज चलिए ना, 1 बार की बात है, 1 बार दूसरा भी परीक्षा ले लिया जाए ना। एक परीक्षा से न हुआ, दूसरी भी परीक्षा होनी चाहिए। बोले कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी लालसा है तो दूसरी भी परीक्षा हो जाए। उनसे, उनके भाई से कहते हैं कि खुसरो से कि जाओ बाजार और बिना पैसा का घी का लेप लगा करके हंडी में लेते जाओ। उसके भाई गए बाजार, लेकिन किसी भी सेठ से कहने का हिम्मत नहीं हुआ कि बिना पैसा के इसमें लेप लगा दीजिए। अब कैसे उतना कीमती घी का लेप कोई सेठ साहूकार उनके हंडी में लगा देते। बेचारे अंत में निराश होकर के लौट करके आ गए और बोले कि देखिए ये काम हमसे न होगा, ये काम हमसे होने वाला नहीं है, अपना हंडी लीजिए, हमको ये सब नहीं होगा। बोले कि नहीं होगा, नहीं। तो बीरबल से कहते, बीरबल अरे तुम भी बिना पैसा का क्या घी का लेप लगा सकते हो, बाजार से लगा करके ले आ सकते हो। बोले कि ये कौन बड़ी बात है, ये तो दया माया का काम है। बीरबल गए बाजार, किसी सेठ जी से बात करते हैं कि सेठ जी हमको 2 किलो घी चाहिए। बोले कि अवश्य। बोले कि देखिए सेठ जी, हम इसकी पहचान नहीं करना जानते हैं कि कैसा नकली है कि असली है कि फेंट मार है कि क्या है, हम इसका पहचान नहीं करना जानते हैं। लेकिन मेरी पत्नी पहचानने में बहुत मशहूर है, वो बहुत बढ़िया से जानती है, पहचानती है। अगर मेरी पत्नी कह देगी कि असली घी है, तब तो महाराज आपका पैसा मैं लेते आऊंगा, और नहीं तो घी को लौटा दूंगा अगर कोई दुख ना हो। बोले नहीं नहीं, आप तो जाने पहचाने आदमी है, थोड़े ही आप मतलब जो ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ले जाइए, नकली कह देगा, लौटा दीजिएगा। बीरबल गए, आधे रास्ते से घूम आए और कहते सेठ जी से, कहते हैं कि मेरी पत्नी बोली कि इसमें मिलावट है, इसलिए अपना घी रख लीजिए। घी रख लिए, लेकिन लेप को कैसे निकाल देंगे? गांडी में लेप जो लगा हुआ है उसको कैसे हटा देंगे? लेप तो लगले रह गया। कहने का आशा है, कहने का मतलब है कि इसी तरह से हम आप भी कर्म का लेप बिना पैसा का दिन रात लगा रहे हैं। जहां जहां कर्म करे बहु तेरा, तह तह आप बंधायो। जहां जहां हम आप बहुत कर्म करते हैं, वहीं से अपने आप को बंधाते जाते हैं। अपना बंधन अपने से तैयार करते हैं, दूसरा कोई तैयार करने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है, अब बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आंख से नीचे आप रहेंगे, कितना हो लंबा चौड़ा भाषण दे दीजिए, कितना हो अपना फैसिलिटी दे दीजिए, लेकिन ये कर्म का फल आपको नहीं छोड़ने वाला है। कर्म फल के अंदर आंख से नीचे रहेंगे, कर्म फल के अंदर रहेंगे, कुछ ना कुछ आपसे कर्म होते ही रहेगा, शुभ या अशुभ। कौन कहने वाला है संसार में कि हमसे कभी भी अशुभ कर्म नहीं होता है? हमको तो विश्वास नहीं है, कोई ऐसा कहने वाला संसार में नहीं है कि हमसे कोई अशुभ कर्म होता ही नहीं है, और यह भी कहने वाला कोई नहीं है कि हमसे कभी शुभ कर्म होता ही नहीं है। तो जो ज्यादा अशुभ कर्म करते हैं अपने जीवन में, तो लोग उसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि पापी है, पापात्मा है, कि बड़ा पापी है। तो क्या पापी है तो उससे पुण्य नहीं होता है? पुण्य उससे भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं पुण्य करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन पाप अधिक होने के कारण उनको पापी कहते हैं। और जो अधिक पुण्य करते हैं, पाप कम करते हैं, उसी को हम आप पुण्यात्मा कहते हैं। लेकिन दोनों से होता है,
जिससे कभी गलती होती नहीं भगवान उसे ही कहते हैं, और जो गलती करने पर अपना सुधार कर लेते हैं इंसान उसे ही कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे हैमान उसे ही कहते हैं। वही हैमान कहलाता है जो गलती करने पर भी अपनी गलती का सुधार नहीं होता है। कोई कोई महात्मा कहते हैं कि यार गलती करो, गलती नहीं करोगे तो सही भी तुम नहीं कर सकते हो। हम आप बचपन से ही बच्चे को कहते हैं गलती मत करना, गलती मत करना, लेकिन जो काम से रोकिएगा तो वो काम ज्यादा करेंगे वो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जिधर से आप रोकिएगा कि पूरब मत जाओ, कहेंगे पूरब के लिए मना किए हैं इसलिए पूरब तो जाना ही चाहिए। अभी आप देख लीजिए ना, जितने भी माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, कोई कहते हैं बच्चे को गलती करने के लिए कि तुम झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, नशा मत खाओ, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो। सत्संगियों का बच्चा कितना ही समझा देते हैं, लेकिन कहते सही करो सही करो सही करो, लेकिन उनके मन में होता है कि बारंबार ये सही करने के लिए क्यों कहते हैं, गलती करके भी देखना चाहिए। और जब तक वे अपने जीवन में कुछ गलती नहीं कर लेंगे तब तक उसको निजी अनुभव नहीं होगा। वो आपके अनुभव, आप अपना अनुभव उसके माथे पर थोपना चाहते हैं, इसीलिए उसके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब स्वयं वह देखता है गलती करके और जब ठोकर लगता है तब वह होश में आता है। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, होश में आता है इंसान ठोकर खाने के बाद। जब स्वयं ठोकर लगता है तब वे होश में आता है, इसके पहले वे होश में नहीं आते। कितना हो उनको पढ़ा दीजिए। एक बार की बात है, विष्णु भगवान और मैया लक्ष्मी, ये दोनों में बातचीत चल रहा था। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी से कहते हैं कि मृत्यु लोक गए हुए बहुत दिन हो गया, बहुत दिनों से मृत्यु लोक घूमने के लिए नहीं गए। आहा कितना हरा भरा, कितना सुंदर, हाँ फूल बगीचा। मैं भी आज गया था सुख बाबू के यहाँ घूमने के लिए, बहुत सुंदर लगा, फूल बड़ो बढ़िया से सजा हुआ है दरवाजे पर, कितना अच्छा लगा। तो वैसे ही भगवान बोले कि बहुत दिन हो गया है लेकिन मृत्यु लोक में कितने दिनों से नहीं गया हूं, बड़ा ही सुंदर रमणीक, हाँ इसलिए मेरी इच्छा है घूमने की। तो मैया लक्ष्मी कहते हैं कि प्रभु आप जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा मैं भी आपके साथ हो लेती तो क्या अंतर पड़ता है, मैं भी जाना चाहती हूँ। भगवान बोले कि नहीं नहीं तुम नहीं जाओ तो अच्छा रहेगा। और जैसे मना किया तो बोले कि नहीं नहीं भगवान मेरी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा, मैं भी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओगी तो सही, लेकिन एक बात सावधान होकर के सुन लो, जाना वहां पर जाओगे पूर्व के तरफ भी निहार सकती हो, पश्चिम की तरफ भी निहार सकती हो, दक्षिण की तरफ भी निहार सकती हो, उत्तर की तरफ मत निहारना। भगवान चेता दिए। रिमझिम बारिश हुई थी सुबह सुबह, और उसी समय प्रभु आए। सूर्य का किरण निकल रहा था, इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर रमणीक, हाँ देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। हाँ और प्रभु उधर घूमने के लिए चले गए। इधर मैया लक्ष्मी इधर उधर देखती देखती जब तीनों दिशा में देख लेती है तो बोले कि प्रभु मना किए थे उत्तर दिशा नहीं देखने की, आखिर उसमें रहस्य क्या है, एक बार देखना चाहिए। मना किए और उनके मन में हो गया कि नहीं देखना चाहिए, तो वह देख लेती है, देखती है उत्तर दिशा में बहुत सुंदर सुंदर फूल, बड़ा ही सुंदर बगीचा, एकदम ऐसे ऐसे फूल खिले हुए हैं कि मैया का मन लुभा गया। रूप विषय अक्सर मतलब जो है लोगों को लुभा लेते हैं। एक भगवान बुद्ध का भिक्षु था, वो गए स्नान करने के लिए तालाब में, तो देखिए कमल का फूल, बड़ा सुंदर सुंदर कमल का फूल है। भिक्षु नहाते नहाते सोचे कि कमल का फूल भी तोड़ लेते हैं, और जैसे गए कमल का फूल तोड़ने के लिए तो वहां पर देवांगनाएं बगल में
उस डाल पर बैठी हुई थी, वो हल्ला करती, चोर चोर चोर। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। चोर चोर चोर, जैसे चोर चोर किए। भिक्षु कहता है कि ये किसको चोर बोल रही है? किसको चोर बोल रही है? बोले कि भंते आप। बोले कि तुम मुझे क्यों चोर बना रही है? बोले कि आप फूल का चोरी, रूप का चोरी कर रहे हैं, इसलिए आप भी एक चोर हैं। मतलब वहां पर भी चोरी में गिनती आ गया। तो ऐसे मां लक्ष्मी भी दक्षिण के उत्तर की तरफ देखती है, बहुत सुंदर सुंदर। ओ प्रभु इसीलिए मना किए थे, देखिए कितना सुंदर फूल है। अब मैया लक्ष्मी गए, जाते जाते सुंदर फूल देख करके एक फूल तोड़ लेती है। और जैसे फूल तोड़ ली, और जैसे उधर जाती है तो उधर से विष्णु भगवान घूम करके आ रहे थे, लेकिन आंख में आंसू था, डबाडब आंख में आंसू भरा हुआ था। मैया लक्ष्मी सोचती है ये क्या हो गया, प्रभु के आंख में आंसू। तब उसको अपना भूल महसूस हुआ कि शायद प्रभु बोले थे उत्तर की तरफ नहीं देखने के लिए, लेकिन उत्तर की तरफ जाकर के मैं शायद ये फूल तोड़ ली हूं, इसीलिए तो प्रभु की आंख में आंसू तो नहीं है। तो जाते हैं, प्रणाम करते, प्रभु आपके आंख में आंसू? बोले कि हाँ, तुम नहीं जानती हो, ये गोपाल किसान का बगीचा है, फूल वाली बगीचा है, गरीब आदमी है, यही फूल बेच करके उसका किसी तरह से गुजर बसर चलता है। 4-5 उनके बेटी हैं, अब सबका भरण पोषण किसी तरह से कर पाता है, लेकिन तुम बिना आदेश से, बिना पूछे हुए तुम फूल तोड़ी है, अर्थात तूने चोरी की है, और इसका पाप तुमको भोगना पड़ेगा। बोले कि इसका क्या पाप भोगना पड़ेगा? बोले कि 2 साल तक गोपाल किसान के यहां जाकर के नौकरी तुमको करना पड़ेगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। देख लीजिए, छोटा सा मतलब गलती किए, उसका परिणाम देखिए कितना बड़ा होता है कि 2 वर्ष तक तुमको उनके यहां नौकरी करना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये कर्म फल कटेगा। पनिशमेंट का फल तुमको यही है। बोले कि ठीक है प्रभु, जब मुझसे गलती हो गई है, और गलती हो गई तो उसका परिणाम तो भोगना ही चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूं। तो गोपाल किसान के यहां गए, साधारण मनुष्य का वेश बना करके, और बोले कि देखिए मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, इसलिए मैं आपके यहाँ किसी तरह से आपके यहाँ रहूंगी, नौकरी करूंगी, और जो कुछ भी होगा। बोले कि देखो बेटी, हमारे पास में 5 बेटी है, और तुमको भी मैं मान लेता हूं कि तू 6ठी बेटी रहेगी, लेकिन बेटी बन करके तुमको रहना पड़ेगा, और जैसे मैं रूखा सूखा भोजन करता हूं तुम्हें भी वही रूखा सूखा। बोले कि हमको स्वीकार है, आपके यहाँ सब काम करूंगी, और आपके यहाँ एक कोना में मैं भी आराम करूंगी आपके पुत्री के साथ। बोले कि कोई बात नहीं। तो वहां पर मैया लक्ष्मी रहने लगी। थे तो गरीब, लेकिन आपस में बहुत प्रेम था। उनके प्रेम को देख करके, उनके सद्व्यवहार को देख करके, उनके सत्यता को देख करके मैया लक्ष्मी भूल ही गई वैकुंठ वाली बात को, और 1-2 साल नहीं बल्कि 5 साल तक उनके यहां रह गई, याद ही नहीं रहा। 5 साल के बाद मैया लक्ष्मी को तो, ओ प्रभु तो बोले थे 2 साल, हमको तो 5 साल हो गया। ओ हो। तो एक दिन वह देहरी के पास में अपना रूप बना करके, जो लक्ष्मी का रूप होता है, उस रूप में देहरी के पास में प्रकट हो जाती है। गोपाल किसान उधर से आए, बोले ये तो लगता है कि वही पुत्री जो बन करके आई थी वही लगती है, लेकिन ये लगती है लक्ष्मी माँ की तरह। जाकर के प्रणाम किए, बोले कि तू लक्ष्मी माँ है? बोले कि हाँ। सारा घटना सुनाए। हाँ, उसके बाद कहते हैं तुम्हारे परिवार में आपस में बड़ा प्रेम है, और तुम सत्य का आपस में व्यवहार करते हो, इसीलिए मेल है, और मैं इससे प्रसन्न हूं, खुश हूं, इसलिए अगर कोई वरदान मांगना है तो तुम हमसे मांग लो। बोली कि मैया अगर तुझे वरदान ही देना है तो यही परिवार में सबके प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, एक दूसरे से मेल बना रहे,
कभी भी बेमेल ना हो और सत्य से कभी भी हम डिगे नहीं, यही आशीर्वाद दीजिए। मां लक्ष्मी कहती है ये तो मैं आशीर्वाद दूंगी ही, लेकिन साथ साथ मैं ये भी आशीर्वाद देती हूं कि आज दिन से तुम्हारे पास में धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं रहेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। मेरे कहने का यह आशय है कि मां लक्ष्मी से भी भूल हो गई, उनको भी इसका सजा भोगना पड़ा। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? हम आपको क्या भोगना नहीं पड़ेगा? हम आप अभी सीना तान करके चलते हैं, नहीं नहीं हमसे कोई गलती नहीं होती है, हम तो एकदम महात्मा हैं। लेकिन कर्म फल के अंदर में महात्मा है ना, है? अहंकार तो है महात्मा वाला, अहंकार तो है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, यही अहंकार तो नीचे गिराने वाला है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए मेरे कहने का ये आशय है, कर्म फल के अंदर रहेंगे, हाँ आंख से जब तक नीचे रहेंगे तब तक शुभ या अशुभ होते रहेगा, चाहे कितना हो बचने का कोशिश कीजिए, होते रहेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि कर्म मंडल से, कर्म फल से अगर बचना तुम चाहते हो तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। कर्म करते हुए संसार में जो भी कर्म है, बिना कर्म किए तो तुम रह नहीं सकते हो। कभी मन से, कभी वचन से, कभी शरीर से, ये तीन तरह से तुमसे कर्म होते रहेगा, करते ही रहोगे। इसलिए कर्म करते हुए भी अपना निशाना अपने अंदर में रखो, और निशाना को वहां लगा करके रखो जहां पर तुम्हें कर्म का लेप नहीं लगेगा। कर्म का लेप नहीं लगेगा, वहां पर कौन जगह हुआ निशाना है जहां पर ख्याल रखने के बाद कर्म का लेप नहीं चढ़ेगा? वही निशाना है कि दाएं बाएं को छोड़ करके मध्य वृत्ति वाला बनो। गुरु महाराज कहते थे कि दोनों साइड को छोड़ दो, हाँ अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लागी, असुखमनिया मोरी नजर लागी। इसका आरंभ होता है जप के द्वारा। हम आप जब कोई काम करते हैं तो मध्य में ख्याल रखते हुए जप कीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ सत्संगी जप तो करते हैं लेकिन ख्याल को कहीं और जगह रख करके जप करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि जब तक मध्य में आपका ख्याल नहीं रहेगा, जब भी आपसे ठीक नहीं होगा, जब भी आपका ठीक नहीं होगा, जब तक मध्य में वृत्ति नहीं रहेंगे। मध्य में वृत्ति रखते हुए जप कीजिए। कोई भी काम कर रहे हैं और जप करते हुए काम कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप धीरे धीरे कर्म के लेप से बचने का कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बच नहीं पाएंगे लेकिन कोशिश जारी है, और जब कोशिश जारी रहेगा, होते होते अगर आप रहते रहते वहां रहते रहते जब धीरे धीरे गहराई में चले जाएंगे, गहराई में उतर आएंगे, तो यहां पर कबीर साहब कहते हैं, नदी किनारे घर किया आ कर्जा करी करी खाए, आ कर्जदार जब मांगन आवे आ घुसक नदी में जाए। नदी किनारे में घर कर लिए हैं। नदी का किनारा सुषमना में अपना घर कर लिए हैं। नदी किनारे घर किया, आ कर्जा करी करी खा। आंख से नीचे रहेंगे, हर हमेशा ध्यान में तो नहीं रहेंगे, आंख से नीचे भी आएंगे। आंख से नीचे आएंगे तो सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध को 35 की बीमारी हो गई थी, तो उस समय में भगवान बुद्ध जब आंख से नीचे उतरते थे, कहते थे आनंद बड़ा तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होता है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब समाधि में चले जाते थे तब कहते थे कि उस समय कोई भान नहीं रहता शरीर का, कोई शरीर का मतलब ख्याल ही नहीं रहता है, उस ख्याल से ऊपर उठ जाते। समाधि में शरीर का कोई ख्याल नहीं रहता है, तो उस समय में उनको कोई तकलीफ नहीं बुझाता था। एक बार देवदत्त भगवान बुद्ध को मारने के लिए एक बहुत बड़ा शिला पत्थर भगवान की तरफ फेंके, तो वह जो शिला है आते 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 एक किसी चट्टान से अटक जाता है, लेकिन उसका पोपड़ी
छोटा सा पपड़ी थोड़ा सा मतलब निकल करके वह पपड़ी आता है और भगवान बुद्ध के पैर में लग जाता है, पैर से रक्त बहने लगा। तो उस समय में जीवक बहुत अच्छे वैदराज थे, जीवक को बुलाया गया और धीरे धीरे उसका महलम पट्टी कर दी। इतना तेज दवा दिए, इतना तेज दवा दिए, और फिर दवा दे करके बोले कि भंते मुझे कहीं और जगह कोई रोगी को देखना है, इसलिए मुझे वहां पर जाना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा शाम तक आ जाने के लिए। बहुत तेज दवा दिए थे। चले गए, चले गए तो उधर से आने में उसको विलंब हो गया। तब तक वहां पर गेट ऑफ हो गया, गेट लग जाता है, गेट लग गया, नहीं आ पाए। अब भीतरे भीतर मन मन पछताने लगी, भगवान को बहुत तेज दवा दिए हैं, रात में शायद भगवान सो भी नहीं पाएंगे, आराम नहीं होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होंगी। मने मन ये वहां पर रह करके पछता रहे हैं। और सुबह में जैसे गेट खुला वैसे ही दौड़ते हुए भगवान बुद्ध के पास आए और बोले कि भंते मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको बहुत तेज दवा दिया था और खोलना था सामे में, इसीलिए खोल नहीं पाया, आपको बहुत दुख हुआ होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं वह दुख को मैं बोधि वृक्ष के पास ही समाप्त कर दिया था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बोधि वृक्ष के ही पास मैं वह दुख को समाप्त कर दिया था। जैसे ही तुम्हारे मन में आया कि हमने तेज पट्टी बांधी है और प्रभु को दुख होगा, अभी खोलने का समय है, उसी समय मैं आनंद को कहा कि ये पट्टी खोल दो। उसी समय में वह मेरी पट्टी खोल दिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं हुआ, बहुत बढ़िया से मैं रात में विश्राम किया। मतलब कहने का देखिए, संत महापुरुष कहते हैं कि हम आप भी जब तक कर्म मंडल में रहेंगे, कर्म मंडल के आंख से नीचे रहेंगे। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर तुम भारत के संविधान से बचना चाहते हो, भारत के कानून से बचना चाहते हो, तो बगल में नेपाल है, तुम नेपाल चले जाओ तो भारत का संविधान तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, भारत का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जब तक भारत में रहोगे तो भारत के संविधान के अंदर तुमको रहना पड़ेगा, कानून के अंदर रहना पड़ेगा। तो इसी तरह से आंख से हम जब तक नीचे रहेंगे तब तक कर्म मंडल में रहेंगे और नहीं चाहते हुए भी वह सुख दुख का भोगना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आंख से ऊपर चलिए, और आंख से ऊपर चलने के लिए ही गुरु महाराज जी हम लोगों को 3 क्रिया बतलाए हैं, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टियोग की क्रिया। मानस जप मैंने अभी कहा कि मध्य वृत्ति, मध्य में वृत्ति को रखते हुए मानस जप करना चाहिए। जब आप मध्य वृत्ति में रख करके मानस जप कीजिएगा तो मानस जप करते 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 जब आदत पड़ जाएगा तो धीरे धीरे बिना जपे हुए भी जप होने लगेगा। यही है जपात सिद्धि। बिना जप किए हुए ऑटोमेटिक जब आपका प्रारंभ हो जाए, चलने लगे लगातार, यही है जप की सिद्धि, जपात सिद्धि। और ये जप की जब सिद्धि हो जाती है तो मानस ध्यान भी ऑटोमेटिक हो जाता है। गुरु रूप, जो भी रूप का आप, जो भी नाम का आप जप करते हैं, वह रूप आपके सामने में प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकट हो जाता है और हूबहू दर्शन होने लग जाता है। गुरु महाराज जी से एक बार बाबा साहब ने पूछने की कृपा की कि लाला तुम मानस ध्यान करते हो, क्या हूबहू उगा लेते हो? बोले कि हूबहू तो नहीं होता, धुंधला दिखाई पड़ता है। तो बाबा साहब बोले कि मैंने भी मानस ध्यान किया, हालांकि मेरे गुरु नहीं थे शालिग्राम साहब, लेकिन मैंने उनका ही ध्यान किया और हूबहू उगा लिया। तो मानस ध्यान भी हूबहू होता है। तो गुरु महाराज भी कोशिश किए तो वो भी उगा लिए। हम आप भी कोशिश करेंगे तो हम आपके अंदर में भी हूबहू दर्शन होगा। और जैसे मानस ध्यान आपका हूबहू हो जाएगा तो संत तुलसी साहब कहते हैं दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। अगर अंदर में इष्ट मूर्ति का हूबहू दर्शन हो जाए तो आपको दृष्टियोग करने की शक्ति हो जाती है, मध्य में देखने की शक्ति हो जाती है। और जब आप मध्य में देखेंगे, 2 नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो,
आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा। तब आप दसम द्वार में एकदम परमात्मा का विभूति रूप, ज्योतिर्मय रूप का दर्शन करेंगे। और जब वहां पर आपकी सूरत टिक जाएगी, बिंदु का भेदन करेंगे, तो वहां पर नाद प्रकट हो जाएगा। बिंदु के भेदन करने पर नाद प्रकट हो जाता है और वह नाद परमात्मा से ही स्फुटित हुआ है। इसलिए वह परमात्मा की तरफ ले जाता है और जाते जाते अंत में सार शब्द वही अनहद नाद आपको अनाहत नाद से मिला देता है, सार शब्द से मिला देता है और वही सार शब्द आपको परमात्मा में ले जाकर के मिला देते हैं। फिर आवागमन का सदा के लिए अंत हो जाता है और फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता है। कहने के लिए तो तुरंत हो जाता है, लेकिन करने में जन्म जन्मांतर की बात होती है, एक जन्म की बात नहीं है। संस्कार जिनका जितना प्रबल होता है वह उतना ही उसको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो लगे रहते हैं वे एक न एक दिन प्राप्त कर लेते हैं। यहीं पर भक्ति की इति हो जाती है। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ये जो सत्संग करवाए गए, श्रद्धे कमलेश्वरी बाबू घर गृहस्थी में रहते थे, लेकिन जो साधु का स्वभाव होता है वह उनमें विद्यमान था। हम उनके साथ बहुत रहे। बहुत सत्संगी साधु ध्यान से कतराते हैं। ध्यान का पंचवक्तीय कहीं पर ध्यान का होता है आयोजन, तो उसमें सत्संगी साधु भी कतराते हैं ध्यान करने से, मतलब हटना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको देख रहा था कि पंचकालीन ध्यान होता था, एकदम एक भी सीटिंग उसका ध्यान का बेकार नहीं जाता था। कितना हो गर्मी हो, पंखा रखते थे, एक पंखा हैंड पंखा, उस समय तो लाइन वाला व्यवस्था नहीं था, तो हाथ वाला पंखा रखते थे। और कितना हो गर्मी हो, बीच बीच में कभी कभी होंक भी लेते थे, लेकिन ध्यान के समय में इधर उधर नहीं जाते थे, ध्यान करते थे। सत्संग के समय में सत्संग करते थे। और यही दो काम तो गुरु महाराज जी करने के लिए हम लोगों को बोले हैं ना। गुरु महाराज बोले कि जो पहले सत्संग करते थे, अभी भी सत्संग कर रहे हैं और अंत तक भी सत्संग करते रहेंगे, उनको अगर शरीर छूटने के बाद कोई शरीर मिलेगा तो वह मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये गुरु महाराज जी का वचन है। तो हमारे कमलेश्वरी बाबू उत्तम कर्म करके गए हैं, इसलिए उत्तम जगह ही शायद उनको मिलना चाहिए। तो जहां मिले होंगे वो तो गुरु महाराज जानवे करते हैं। जो उनके भक्त होते हैं, गुरु महाराज उसकी भलाई ही करते हैं, कभी भी उसकी बुराई नहीं करते हैं। तो इसीलिए आइए थोड़ी देर के लिए उनके नाम पर कुछ देर तक हम लोग ध्यान थोड़ी देर कर लें। इसके बाद फिर आरती की ओर चलेंगे। तभी तो श्रद्धांजलि हुई थी, वो तो शरीर के द्वारा, फूल के द्वारा श्रद्धांजलि किए। अब मन के द्वारा उनके नाम पर थोड़ी देर के लिए श्रद्धांजलि हम आप कर लें। थोड़ी देर के लिए सब आदमी ध्यान पर बैठ जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती श्री सद्गुरु महाराज।